Good morning everyone. My name is देवराज मंडल. वेलकम टू आवर चैनल जीनियस ट्रेडर हब. आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपको मैंने जितना भी अभी तक रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करी है, जितनी भी अवेलेबल है रिकॉर्डिंग, जितनी भी क्लासेस दी हैं, उन क्लासेस को देखते हुए जो हमने आईपीओ पढ़ा लेंसकार्ट का, आज हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे लेंसकार्ट का, फाइनेंशियल एनालाइज करेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कभी भी किसी भी कंपनी का कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें जाके चेक करनी चाहिए कि आपको वो एक डिसीज़न लेने में हेल्प करे कि आप कौन सा राइट शेयर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करे. तो कंप्लीट एनालाइज करेंगे हम आज. तो मैंने आपको एक समरी में मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया और मैंने आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आपको. तो हमने अपनी जर्नी में, अभी तक की जर्नी में, अब मैंने स्टार्ट किया स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताना कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है. वहाँ पर एक लिस्टेड कंपनी आकर रजिस्टर्ड होती है. फिर मैंने बताया मार्केट क्या होती है. प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है. प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू करती है, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है. वहाँ पर नए नए इन्वेस्टर आके अप्लाई करते हैं, वो ख़रीदते हैं शेयर, उनको कंपनी अलॉटमेंट करती है. देन वो सेकेंडरी मार्केट में ओपन होती है. सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर तुम कभी भी डायरेक्टली जाके किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद बेच सकते हो अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू. तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ मार्केट बताया. दैन उसके बाद मैंने फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया कि हम एक अकाउंट हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए उसके फंडामेंटल्स कितने ज़रूरी हैं, हमें वो चेक करना. कैसे हम चेक करें, कैसे हमें पता लगे कि ये कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है या नहीं है. वो हमें कैसे, एक डॉक्टर की तरह, जैसे कि डॉक्टर एक पेशेंट की इलाज करता है कि हाँ वो पेशेंट में क्या कमी है, उसी तरीके से आप एक डॉक्टर की तरह किसी कंपनी की एनालाइज़ कर सकते हैं कि वो कंपनी बेकार है या सही है, वह हेल्दी है या बेकार, उसकी मतलब कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है, लॉस में है कंपनी या कंपनी बहुत उधारी में है, कर्जे में है. ये सब चीज़ें एनालाइज़ करने में मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस की क्लासेस दी है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करी कि एक कंपनी कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शंस करती है तो वो क्या करती है. उन ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म में वो रिकॉर्ड करती है और वो रिकॉर्ड मॉनेटरी टर्म ट्रांजैक्शन को वो कन्वर्ट करते हैं जर्नल एंट्री में. हर एक जनरल एंट्री से हम लेजर बनाते हैं, हर एक अकाउंटिंग क्रिएट करते हैं, उनका लेज़र बैलेंस निकालते हैं. वो मैंने बताया कि कैसे जर्नल से हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं. लेज़र पोस्टिंग करने के बाद जिस अकाउंट के हमारा जो बैलेंसेस आता है, उन बैलेंसेस को हम एक एक अकाउंट का बैलेंसेस को कैसे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं. और ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट मैच करते हैं. अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट मैच होता है तो दैट्स मीन्स हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ एक्यूरेट. कहीं भी कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, जो कि हमारे लिए एक फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो हमें यहाँ तक ट्रायल बैलेंस तक हमें सारे अकाउंट्स चेक कर लेना चाहिए. डेबिट एंड क्रेडिट एवरीथिंग इज़ मैच और नॉट, बट फाइनल अकाउंट स्टार्ट होता है वहीं से. कंपनी अपना फाइनल अकाउंट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वो फाइनल अकाउंट कंपनी अपने इन्वेस्टर को शो कर सकती हैं, इसलिए कि वो अपने इन्वेस्टर उनके फाइनल अकाउंट को देखे, चेक करे कि कंपनी कितनी अच्छी ग्रो कर रही है, कितना अच्छा प्रॉफिट कर रही है, कि ऐसी कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इसलिए कंपनी को फाइनल अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है, अपने इन्वेस्टर को दिखाने के लिए, बैंक्स को दिखाने के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शो करने के लिए, या गवर्नमेंट अथॉरिटी को शो करने के लिए. लाइक जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर रिक्वायरमेंट है फाइनल अकाउंट चेक करने का, तो उनको वो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ईज़िली प्रोवाइड करते हैं कि दे कैन एक्सेस, वो चेक कर सकें कभी भी, एनी टाइम. तो ये चीज़ें हम किस तरीके से चेक करेंगे वो मैंने स्टार्ट किया. तो मैंने आपको सबसे पहले फाइनल अकाउंट का पहला स्टेप जो हम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया. ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बताया कि कैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं कंपनी का,
सेल करने के बाद जो भी हमारा रेवेन्यू, हम जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके बाद हम उसमें से प्रोडक्ट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस हटाने के बाद उसमें कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है। सपोज़ अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है एक कार की, तो वो लोहे में, उसकी गद्दी में, उसके व्हील्स में, उस कार को बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस, मॉडिफाई करने के लिए, फाइनल आउटपुट देने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस समय, वो एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। वो उसको हटा के ग्रॉस प्रॉफिट, सेल में से उसको हटा के हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं हम इनकम साइड। हमारा पी&एल में एक एक्सपेंस साइड होता है, इनकम साइड होता है। एक्सपेंस हम डेबिट साइड दिखाते हैं, इनकम हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो हमने अपना ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करा। फिर उसके बाद कंपनी ने जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करे, लाइक जैसे भी ऑफ़िस के एक्सपेंसेस, ऑफ़िस का रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एम्प्लॉय को सैलरी दी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कुछ भी इस तरीके के खर्चे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, लाइक दैट, उसको हटाने के बाद कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड आता है निकल के, एंड एमोर्टाइजेशन, जिसको हम इबिट्टा बोलते हैं। इसी में से हम माइनस करते हैं। फिर कंपनी किसी को इंटरेस्ट पे कर रही है, लोन लिया है, कहीं इंटरेस्ट पे कर रही है, उस इंटरेस्ट को घटाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम इसमें से हम माइनस करते हैं कोई भी डेप्रिसिएशन हमारी कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स में जो भी लगती है हर महीने, हर साल, वो दिखाने के बाद, वो रिड्यूस करने के बाद, हम इसमें टैक्स पे करने के बाद, वो घटाने के बाद, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं वो घटाने के बाद, उसके बाद हमारा निकल के आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक एसेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है। लायबिलिटी साइड्स हमारी डेबिट साइड जो कि लेफ़्ट साइड दिखती है, और एसेट्स हमारी राइट साइड जो कि क्रेडिट साइड दिखती है। तो एसेट्स में हमारी वो चीज़ें आती हैं जो कि हमारी कंपनी के पूरे राइट्स है, उस कंपनी को किसी भी समय उसका यूटिलाइज़ कर सके, बेच सके या कुछ भी ख़रीद सके, वो सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती है और घटती है। तो टोटल एसेट जिसमें कंपनी के प्रॉपर राइट्स होते हैं, उसको किसी भी समय लिक्विडेट कर सके, किसी भी समय बेच सके, वो चीज़ें मैंने बताई इसमें कि उसमें हम एसेट्स में हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं। एक होती है हमारी करंट एसेट्स, एक होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे कैश आता है, कोई भी रिसीवेबल्स हो गए जो हमने उधारी में दिया है शॉर्ट टर्म पीरियड पे, वो पैसा मिलना है, कैश हो गया, हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ये सब चीज़ें जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती हैं, ये सारी हमारी करंट एसेट्स में कवर होती हैं। अब उसी तरीके से मैंने लायबिलिटी साइड में आपको बताया, लायबिलिटी साइड में हमारा आता है सबसे पहले ओनर्स की इक्विटी, ओनर्स कितना कैपिटल लेके आया वो शो करता है। उसमें हम ऐड ऑन करते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया पी&एल में से, वो ऐड ऑन करने के बाद कंपनी उसमें से रिजर्व्स निकालती है, वो शो करते हैं हम। उसके बाद कंपनी अपना लायबिलिटीज़ शो करती है, जिसमें कंपनी इसमें अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जो कि करंट लायबिलिटीज़ होती हैं वो शो करती हैं, और अपना एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो कॉलम होती है वो मैच करती हैं, इक्विवेलेंट करती हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट के बारे में। उसके बाद हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें 3 एक्टिविटी हम शो करते हैं। यहाँ पे कंपनी का मनी फ़्लो के बारे में पता चलता है कि मनी हमारे पास कैसे आया या कैसे गया, क्या कंपनी अपने बिज़नेस से ही पैसा दिखा रही है या कहीं बाहर से पैसा लेके आ रही है। ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का ज़रूरी होता है देखना, क्योंकि उससे हमें यही पता चलता है कि हमारे कोर बिज़नेस से कितना पैसा बिज़नेस में आया और गया, ये चीज़ें हमें पता लगती है। और उस पैसे से कंपनी ने कहाँ इन्वेस्टमेंट करी, क्या चीज़ ख़रीदा, क्या चीज़ उधार में लिया, ये सब चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें शो करने के बाद हमारे पास कितना कैश हमारी कंपनी में पड़ा, वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमारी 3 एक्टिविटी होती है। एक होती है हमारी सबसे पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कंपनी से रिलेटेड, जो हमारे कोर बिज़नेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनकम जो भी होती है वो इसमें हम शो करते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। और दूसरी होती है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी ये शो करती है कि हमने बिज़नेस में पैसा लिया तो कहाँ कहाँ हमने इन्वेस्ट किया, कहाँ कहाँ हमने वहाँ से इन्वेस्टमेंट बेची, ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाते हैं। और तीसरी होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहाँ पर हम
कहीं से उधार लेके बैंक से लोन लिया या बैंक को कहीं से किसी को लोन दिया, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। और शो करने के बाद, इन तीनों को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो पैसा बचता है वो हमें पता लगता है कि कंपनी ने अपनी जेब में कितना पैसा रखा, कैश कितना पड़ा हुआ है कंपनी के पास, या कंपनी ने अपनी जेब से और पैसा दे दिया कि कंपनी और उधार करके बैठ गई है, जो कि कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट शो किया है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, बल्कि कंपनी ने जितना भी पैसा था उसमें से और दे दिया बाहर, या कहीं कुछ ख़रीद लिया, या कहीं इस तरीके की चीज़ें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगती है। उसके बाद मैंने रेशियोज़ के बारे में बताया, कंपनी की एक रेशियो की कितनी इम्पोर्टेंस है एक भी कंपनी के एनालाइज़ करने के लिए, उनकी प्रॉफिट रेशियो को एनालाइज़ करने के लिए, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखने के लिए, जिससे हम जान सकते हैं कि क्या कहते हैं, कंपनी का जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। मतलब कंपनी ने जो मार्केट में जो प्राइस रेट पे जो अपना शेयर बेच रही है उस समय वो महंगा शेयर दे रही है या सस्ता शेयर है। अगर मैं देखा तो 15 से कम मैं मानता हूँ कि अगर किसी भी कंपनी का पी रेशियो निकलता है तो उसका शेयर सस्ता है, जिसमें हमें कमाने का और ज़्यादा मौका मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें मैंने रेशियो में बताया, आप रेशियो में जान पाए होगा। फिर उसके बाद मैंने आईपीओ के बारे में बताया आपको, लेंसकार्ट का, उसको हमने थोड़ा सा पढ़ा, जब जाना। अब उसी कंपनी का हम इस नई आज की वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनल अकाउंट को हम एनालाइज़ करेंगे, हम चेक करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे लेंसकार्ट की कंपनी में कि जाके उनका कितना रेवेन्यू रहा है इस महीने और किससे पास्ट महीने, और कितना इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस किया है, फिर कंपनी का क्या पी रेशियो है, कंपनी ने कितना मार्केट में शेयर प्राइस में कितने रेट पे निकाला है, कितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, किस तरीके की कंपनी डेट्स में है कि नहीं है, कंपनी का क्या करंट रेशियो है, कंपनी क्या करंट वर्किंग में, क्या उधारी में चला रही है अपनी बिज़नेस या कैश में चला रही है। तो हमारा करंट रेशियो हमें ये दिखाएगा 2:1 शोज़ कि एक हेल्दी कंपनी की निशानी है कि वो अपने पास करंट एसेट ज़्यादा रख रही है और करंट लायबिलिटी कम रख रही है। मतलब वर्किंग कैपिटल उनके पास, वर्किंग फ़्लो बहुत अच्छे से चल रहा है कि रिज़र्व उनके पास करंट एसेट्स का ज़्यादा है और लायबिलिटीज़ कम है करंट बेसिस पे। तो करंट रेशियो हमें ये शो करेगा। ये मैं सारी चीज़ें अब स्टेप बाय स्टेप आपको शो करूँगा। चलो शुरू करते हैं लेंसकार्ट की फाइनल अकाउंट को पूरी अच्छी तरीके से रिव्यू करने में। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या है, हमें एक ऐप है जो कि आपको किसी भी कंपनी का फाइनल अकाउंट एनालाइज़ करने में, कंपनी का चार्ट देखने में, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जो कि आपको एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, बेस्ट स्टॉक पिक करने के लिए आपको वेरी हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। तो स्क्रीनर ऐप में मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। स्क्रीनर ऐप मैं दिखा देता हूँ आपको। ये स्क्रीनर ऐप मैंने पहले से ही ओपन करा हुआ है। इसमें हमने लेंसकार्ट जब सर्च में जाएंगे, आप यहाँ पर लेंसकार्ट डालेंगे तो आपको लेंसकार्ट की सारी फाइनेंशियल्स अकाउंट्स आपको शो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। तो हमने इस स्क्रीनर में अभी जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पर हम इस कंपनी का पूरा फाइनल अकाउंट को एनालाइज़ करेंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे जितने भी दोस्तों हैं, जितने भी दोस्त भाइयों जितने भी हैं जो सीख रहे हैं इस वीडियो से, उनके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट इस समय और आपके आने वाले लाइफ के लिए भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप बेस्ट एक शेयर कैसे पिक करें। तो सबसे पहले स्क्रीनर हमने ऐप को डाउनलोड किया। उसके बाद हमने इसमें लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के फाइनल अकाउंट्स में इसमें डाला। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट किया सबसे पहले समरी में यहाँ पर दिख रहा है कंपनी के बारे में हमने पढ़ा कि कंपनी क्या है। तो लेंसकार्ट कंपनी established in 2008. लेंसकार्ट सॉल्यूशन इज़ अ टेक्नोलॉजी फोकस्ड eyewear company involved in the designing, manufacturing, branding and retail of prescription eyeglasses, sunglasses, contact lenses and accessories.
तो ये साफ आपको पता लग रहा है 2008 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई है। इसका इन्वॉल्वमेंट डिज़ाइनमेंट किस चीज़ में है, जो हम चश्मा पहनते हैं उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। इवन वो चश्मा भी बनाती है और उनके एसेसरीज़ जो भी होते हैं वो भी डिज़ाइन करते हैं। इन सब चीज़ों में इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो इसके काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं मार्केट में, करीबन 2700 प्लस अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और ये इनका प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, जिसकी वजह से इन्होंने सारा मार्केट कैप्चर कर रखा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और आज की डेट में लेंसकार्ट इज़ अ वेरी 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 बिग ब्रांड। एवरीबडी नोज़ दैट, हर कोई ये जानता है, हर कोई कहीं ना कहीं एक बंदा लेंसकार्ट का चश्मा लेके ख़रीद के घूम रहा है। तो चलो, आज इस कंपनी ने शेयर्स इशू करे हुए हैं। आज 4 नवंबर इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। आज हम एनालाइज़ कर रहे हैं पूरे कंपनी की फ़ाइनल अकाउंट को। तो कंपनी के बारे में हमने जाना, की पॉइंट्स हम थोड़े से पढ़ लेते हैं और कंपनी के की पॉइंट्स क्या हैं। बिज़नेस प्रोफाइल देख लेते हैं कंपनी का क्या है। लेंसकार्ट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्टिकली इंटीग्रेटेड D2C eyewear company that design, manufactures, brands and retails prescriptions in eyeglasses, sunglasses, contact lenses and accessories via in omni-channels networks, that is stores plus apps plus available plus web across India and select international market leadership. Now Lenskart is India's largest organized retailer of prescriptions eyeglass and among two largest in Asia in terms of B2C eye class sale volumes during financial year 2025. Market share, the company commands a 4 to 6 market shares in the prescriptions eyewear in India. Product portfolio: prescriptions eyeglass core product, single vision bifocal progressive custom surfacing coating, blue light UV anti-glare smart glasses, Fawning, launched December 2024. Sunglasses, multi-brands, price tiers, contact lenses and solutions. The product are marketed under in-house and partners brand, example Aquilens, Ondays. Accessories and value-added service cases, clean kits, frames, swaps, bids, home eye tests, after-sales repairs, loyalty, Lenskart Gold. Brand portfolio: Lenskart, Ondays, acquired John Jacob, Vincent Chase, Lenskart Air, Hustler, Hooper Kids plus 24 curated brand sub-brands. तो ये सारे ब्रांड पोर्टफोलियो है जो एक्वायर कर रखा है और यहीं से ये सेल जनरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें बता रखी है किस किस चीज़ें में हम ये कंपनी सेल करती है। क्लीनिंग किट, फ्रेम, स्वैप्स, केस किट्स, होम आई टेस्ट, आफ्टर सेल्स रिपेयर। इस तरीके से लेंसकार्ट का गोल्ड मेंबरशिप्स मिलते हैं, उसमें भी वो सब्सक्रिप्शन निकालते हैं। तो यहाँ इन सब चीज़ों से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। स्टोर मार्केट, जियोग्राफिकल प्रेजेंस, की डेटा पॉइंट्स, इंटरनेशनल ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ हैं, भिवाड़ी राजस्थान, गुरुग्राम हरियाणा, इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, होम एंड रिमोट सर्विसेज, marketed expenses spent 448 crores, 6.75% of its financially रेवेन्यू टूवर्ड्स मार्केट्स एंड, मतलब कंपनी ने 6.75% खर्चा किया हुआ है अपने रेवेन्यू में से। अब वो कहाँ किया है वो हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। IPO डिटेल्स थोड़ी हमें दे रखी है यहाँ पर। कंपनी रेज 7,278 करोड़ थ्रू IPO एंड गो लिस्टेड ऑन November 10, 2005। तो इसकी 4 नवंबर 2025 इज़ द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन। आज IPO डिटेल्स में ये है कि कंपनी 7,278 करोड़ का IPO लेके आ रही है, जिसका इशू प्राइस जो है अभी जो कंपनी जो डिमांड कर रही है रिटेलर प्राइस के लिए वो दैट इज़ 402 रुपीज़ और 4 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, तो दीज आर दीज थिंग जो कि आप एनालाइज़ करिए, आप इन्हें पढ़े अच्छे से, जिससे कि आपको एक कंपनी के बारे में जानने में
बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे आपको ये पता लगेगा एक कंपनी किस तरीके से कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ कहाँ उनका डेवलपमेंट है, कहाँ कहाँ वो ग्रो कर रही है, किस किस जगह उसने अपना बिज़नेस का एक्सपेंशन कर रखा है, कितना पैसा कंपनी का प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन आपको स्कैनर में मिल जाएगी। आप जाइए, स्कैनर डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करें, और वहाँ पर किसी भी कंपनी की आपकी डिटेल्स जानना है आपको डिटेल्स मिलेगी। तो चलो हम इसके फाइनेंशियल्स में चलते हैं। कंपनी के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या कंपनी एक्चुअल में क्या करती है, कहाँ कहाँ इसका बिज़नेस है, कहाँ कहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब हम इसके मार्केट कैपिटल्स पढ़ लेते हैं कि मतलब कि कंपनी का पूरा मार्केट कैप कितना है। इट इज़ द लार्जेस्ट कंपनी, इसका मार्केट कैप है 69,741 करोड़। तो इट्स मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, इतना वर्तेबल कंपनी का इतना मार्केट कैप इतना बड़ा है, तो दैट्स मीन्स कंपनी एक लार्ज स्केल कंपनी है जो कि मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके पास इतना कैपिटल है। तो एक अच्छा साइन है ये चीज़। स्टॉक पी रेशियो, मतलब स्टॉक पी दैट इज़ शोइंग 283, तो दैट इज़ मतलब ये हमें स्टॉक पी हमें 283 हमें शो कर रहा है। ये हमें ये बताता है कि कंपनी में हम 1 रुपये लगा रहे हैं तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये हमें शेयर बताएगा, हमें बताएगा 1 रुपये कितना रुपये लगाने के लिए हमें कितना प्रॉफिट, कितना 1 रुपये कमाने के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा। ये हमें बताता है स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो। 1 सेकेंड। ठीक है, स्टॉक पी से हमें ये पता लगता है कि स्टॉक पी में हमारा जो शेयर है अंडर वैल्यूएशन है या ओवर वैल्यूएशन है, कि शेयर्स की मार्केट में जो वैल्यू है वो कम है या ज़्यादा है। चलो आओ सबसे पहले हम स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं। स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो कैसा है कंपनी का। अभी हम सबसे पहले स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो निकालेंगे, मतलब क्या होती है एक्चुअल में। ये मेरे प्रीवियस वीडियो में भी अवेलेबल है अकाउंटिंग रेशियो के, बट मैं आज अच्छे से एनालाइज करके दिखाऊंगा कि ये 283 क्या चीज़ है। ठीक है, ये तुम्हें क्या शो कर रही है। आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज़ 5.57%, रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज़ 4.32%, फेस वैल्यू है कंपनी की 2 रुपये। आओ यहाँ से हम एनालाइज करते हैं कंपनी के कुछ प्रॉन्स के बारे में। क्या लिखा है, प्रॉन्स कुछ नहीं लिखा, कंपनी के कुछ कॉन्स लिखे हुए हैं। कॉन्स पढ़ते हैं क्या है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 1.16% ओवर लास्ट 3 ईयर। तो मतलब कंपनी ने रिटर्न कम दिया है, ये बोल रखा है। लास्ट 3 ईयर से अगर हम डेटा देखें तो 1.6% से कम रिटर्न दिया है हमें, तो लो रिटर्न दिया है। अर्निंग इंक्लूड्स एंड अदर इनकम्स ऑफ ₹351 करोड़। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पीयर कंपैरिजन दे रखा है कंपनी का। पीयर कंपैरिजन क्या होते हैं, कंपनी के पीयर कंपैरिजन कंपनी के कंपटीटर्स सेम जो चीज़ ये चीज़ का, जैसे जो लेंसकार्ट बना रही है, सेम मार्केट में कौन कौन सी कंपनी हैं जो इसके कंपटीटर्स हैं जो अवेलेबल्स हैं, वो किस प्राइस पे बेच रहे हैं, इनका शेयर किस प्राइस पे है, क्या रेट पे है, उनका क्या मार्केट कैप है। ये सब चीज़ें अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले पीयर कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ तो लेंसकार्ट सॉल्यूशन एक सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेक्शन में, अपने सेगमेंट में। ये एक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जिसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है और वो सब नंबर 1 पे है। इसके बाद इसकी सब्स्टिट्यूट कंपनियाँ आती हैं जो है अवेलेबल, जो इनकी कंपटीटर्स हैं। देखो अभी हम सबसे पहले देखते हैं इनकी हेडिंग्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है मार्केट पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, पूरे अच्छे से बताऊंगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो देखो प्लीज़, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा दैट मीन्स कि कंपनी का शेयर्स महंगा से महंगा है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी कि मैं इसको 15 तक का एवरेज मानता हूँ कि हाँ 15 से नीचे जाता है तो दैट स्टॉक इज़ ओके।
बट ऐसा नहीं है। कोई शेयर्स के कि कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं, कई कंपनी के शेयर्स ऐसे होते हैं जिसका हमें पता है कि फ्यूचर बहुत ग्रो है, फ्यूचर में काफ़ी परफॉर्म अच्छा करेगी। डेफिनेटली उस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका हमें फ्यूचर पता है और एक स्टेबल कंपनी है। और लेंसकार्ट, नो डाउट कि लेंसकार्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि मतलब उसको नाम की ज़रूरत है नहीं, एवरी पर्सन नोज अबाउट लेंसकार्ट। कि बाहर अगर आप जाके देखो तो लेंसकार्ट के कई स्टोर्स आपको अवेलेबल दिख जाते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो एवरीबॉडी नोज़ दैट। तो हाँ, ये हमें पता है कि फ्यूचर में ये ग्रोथेबल कंपनी है। ऑब्वियसली आज की डेट में हर पर्सन कहीं ना कहीं स्पेक्स लगाता है, कहीं ना कहीं चश्मे का यूज़ करता है, सनग्लासेस का यूज़ करता है। अगर वो बाहर निकल रहा है तब भी, और वो अगर बाइक रन कर रहा है तब भी, और वो इवन वो अभी कोई भी आज डिजिटल टाइम का वैसे ज़माना है, फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सबसे ज़्यादा सबका इन्वॉल्वमेंट है। तो डेफिनेटली हमें हमारी आई का कांटेक्ट स्क्रीन से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो बिज़नेस कि ऐसा है कि वो बढ़ना ही है। और हाँ, ऐसा है कि नहीं कि मतलब कि अगर एक बंदे ने चश्मा ख़रीद लिया तो वो चश्मा नहीं करेगा। इनका ट्रेंडी इतना चश्मा है, इतने चश्मा ट्रेंडीज़ हैं, इतने वैराइटीज़ अवेलेबल है, इतने अच्छे प्राइस पे, रेट पे, जिससे कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि 2-3 महीने में भी चले जाते हैं एक चश्मा लेने। और मेंबरशिप इनकी इतनी अच्छी है कि अगर गोल्ड मेंबरशिप है किसी के पास तो एक स्पेक्स के साथ दूसरा स्पेक्स फ्री मिलता है। तो कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग मेरे के हिसाब से 1000-1500 रुपये में 2 चश्मा आज की डेट में, वो भी ब्रांडेड, इतनी अच्छी क्वालिटी का कंपनी कौन सा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज़ लेंसकार्ट जो कि प्रोवाइड करते हैं और हर कस्टमर जानता है। एज ए कस्टमर मैं भी फीडबैक दे रहा हूँ, मैंने इस लेंसकार्ट के काफ़ी चश्मा यूज़ करे हुए हैं, तो मुझे पता है कि क्वालिटी एंड ब्रांड वाइज एकदम एक्सीलेंट कंपनी है और ग्रोथ इसका बहुत हाई है, एवरीबॉडी नोज़। तो महंगा होना ज़रूरी है, बनता है। कितना पैसा महंगा बनता है मार्केट में, इतना 228 टाइम्स महंगा आ रहा है। इट्स ओके, दैट्स फाइन। चलो अब देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं इसकी सब्स्टिट्यूट कंपनी कंपटीटर्स कौन कौन हैं। तो सबसे पहले है बिलियन ब्रेन्स, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है रूबिकॉन रिसर्च, फोर्थ पे है ओरक्ला इंडियाज़, फिफ्थ पे है स्टड्स एक्सेसरीज़, पार्थ इलेक्ट्रिकल्स एंड क्रॉसफेयर प्लेटिना। सो ये सारे मार्केट कैप्स है इसके, आप चेक करिए वन बाय वन। तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप लेंसकार्ट का है 69,741.25 करोड़, और बिलियन ब्रेन्स का है 61,735.97 बिलियन ब्रेन्स का है। और बाकी इस तरीके से नीचे सबसे नीचे जिसका है वो है क्रॉसफेयर प्लेटिना 342.32 करोड़। ये सारे इसकी कंपटीटर्स हैं जो सेम सर्विसेज ये भी मार्केट में प्रोवाइड करते हैं जैसे कि लेंसकार्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरीके से इनका कैप है, मार्केट कैप है। तो सबसे मार्केट कैप महंगा अगर आप देखेंगे तो लेंसकार्ट सॉल्यूशन का ही है 282.64। सो आप जान सकते हैं कि भाई क्या है नाम, ब्रांड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर के एक्सीलेंट फीडबैक्स, रिव्यूज़, उसी का नतीजा है कि ये स्टॉक काफ़ी महंगा है। ठीक है, बट इट्स ओके, दैट्स फाइन। हम एज ए कस्टमर मैं इसके डेफिनेटली, मेरे को वेरी अट्रैक्टिव कंपनी जहाँ मुझे लगता है कि एक लॉट तो मेरा बनता है, बट दैट इज़ गुड, ओके। अब हम आते हैं फाइनल अकाउंट्स पर। तो फाइनल अकाउंट चेक करते हैं। सबसे पहले हमें फाइनल अकाउंट चेक करने के लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करने की बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या शो करता है, जहाँ पे कंपनी अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा रही होती है, जहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट हम अपने P&L में शो करते हैं, और वहीं से हम अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम जितने भी हटा के और ऐड करके जो हमारे पास पैसा बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। अगर पैसा पॉजिटिव वे में है तो हमारा वो नेट प्रॉफिट है, अगर पैसा नेगेटिव में है तो वो हमारा लॉस है। तो वही चीज़ें हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें दे रखा है
सबसे पहले सेल्स दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है एवरी ईयर, हर एक ईयर का डाटा दे रखा है। तो देखो अभी करंट कितना है, मार्च 2025, तो मार्च 2025 का हमारे पास डेटा फाइनेंशियल्स अवेलेबल है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि लेंसकार्ट ने कितने सेल्स करे, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना पैसा उठाया मार्केट से, ये चीज़ें हमें यहाँ अवेलेबल हो रखी है। तो देखो कि हम चेक करते हैं कि सबसे पहले मार्केट कितना 2021 की बात करें, अगर हमारे पास हम 2021 का डेटा उठाएं तो 2021 में ये डेटा सारा करोड्स में अवेलेबल है। 905 करोड़ का इसने बिज़नेस किया था 2021 में। अब वही एक साल बाद देखो बिज़नेस ग्रो करा, कितना करा 1503, मतलब 1503 करोड़ का इसने भी रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक नेक्स्ट मतलब एक ईयर अगले साल ही इतना बढ़िया ग्रो, तो रेवेन्यू जनरेट, अगर सिर्फ अभी हम रेवेन्यू देखें तो मज़ा आ रहा है, हम मतलब मज़ा आ रहा है कि ऑब्वियसली यार कि रेवेन्यू भाई पहले 905 करोड़ का रेवेन्यू था, अब अगले साल ही इसने 1503 करोड़ का। अब भाई 2023 की देखते हैं, ठीक एक साल बाद भाई डबल रेवेन्यू एकदम, मतलब रेवेन्यू देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई। कितना 3788, डबल एकदम डबल भाई। अब देखते हैं मार्च 2024, अब मार्च 2000 उस पर भी उसने अगले साल भी 2025 में भी इसने ग्रो करा। तो देखो सडनली ग्रो कर रहा है, 2022 में इसने सडनली बहुत अच्छा ग्रो किया और 2024 में जब मार्केट अच्छा कैप्चर कर लिया इसने इस तरीके से, तो सडनली कॉन्स्टेंटली रेंज ले लिया। तो दैट्स मीन्स कि कंपनी इज़ ग्रोइंग एवरी ईयर। सडनली कंपनी हाई नहीं हो सकती, वो धीरे धीरे ग्रो करती है, एडवांस चीज़ें लेके आते हैं, एवरीथिंग अप्लाई, हर चीज़ अप्लाई करती है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हर चीज़ लेके आती है, तो उस हिसाब से ग्रो करती है कंपनी। तो वही चीज़ हमें रेवेन्यू में दिख रहा है, एवरी ईयर लेंसकार्ट्स रेवेन्यू इज़ ग्रोइंग, तो दैट इज़ ओके साइन, हर चीज़ हमें ओके दिख रही है, तो अमेजिंग, हर चीज़ ओके है, रेवेन्यू में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। दैट्स मीन्स एवरी ईयर लेंसकार्ट के कस्टमर बढ़ रहे हैं, स्टोर्स बढ़ रहे हैं, जी सेल्स बढ़ रही है, दैट्स मीन्स ओके, कंपनी इज़ ग्रोइंग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हुआ दैट इज़ गुड फॉर कंपनी, तो वही चीज़ इसमें हमें देखने को मिल रही है, मज़ा आ गया। ओके चलो देखते हैं एक्सपेंसेस कितना किया। चलो 2021 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, 2021 से उठाते हैं। देखो एक एक्सपेंस उठाया है हमने 2021 में, कंपनी ने, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा शो देखना है, ज़्यादा देखना है, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन पे क्लिक करो, आपको सेग्रीगेट मिल जाएंगे सारी चीज़ों के। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कंपनी के हैं, जिन्होंने सेल्स में से घटाए हैं। तो वो कुछ मटेरियल कॉस्ट है वो दिखाई हुई है, इट्स अराउंड 37.42%। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कुछ इनकी 1%, एम्प्लॉय की कॉस्ट है कुछ इनकी 17.68%, अराउंड अदर कॉस्ट 49.08%, जो कि इन्होंने 2021 में इन्होंने 905 करोड़ में से करे, उन्होंने जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया उस पैसे में से इन्होंने इतना यूज़ किया, दैट इज़ 952 करोड़ इन्होंने, मतलब दैट मीन्स इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया, ज़्यादा पैसा लगाया, मतलब रेवेन्यू कम किया और उन्होंने एक्सपेंस ज़्यादा किया। तो दैट मीन्स हालांकि सीधा सिंपल है, हमारा लॉस ही आना है ना। हमने कम रेवेन्यू जनरेट करा, हमने खर्चे ज़्यादा कर दिए, तो डेफिनेटली हमारा लॉस ही आना है, प्रॉफिट तो आना है नहीं। तो वही हमें यहाँ दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें नेगेटिव में दिख रहा है 47 करोड़। तो 2021 में 47 करोड़ इन्होंने लॉस किया। अब इसमें इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कहाँ पैसा लगा इनका, समथिंग इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5%, OPM परसेंट है अराउंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट 5% है। तो समथिंग इज़ यहाँ पर अदर इनकम करे तो देखिए, समथिंग इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट, अदर इनकम, नॉर्मल डेप्रिसिएशंस लगी हैं इसमें, तो ये सब चीज़ें घटाई। देन उसके बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सब चीज़ें निकालने के बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, समथिंग इज़ रिसीव इन इनकम, कुछ अदर इनकम्स हुई। अब अदर इनकम्स मीन्स दैट इज़ नॉट रिलेटेड फॉर दी बिजनेस। अब इन्होंने कहाँ से लेके आए, दैट इज़ रिलेटेड फ्रॉम विच बिजनेस ये नहीं पता। अदर नॉर्मल इनकम दैट इज़ 127 करोड़।
तो 127 करोड़ इधर आया, तभी ये प्रॉफिट में दिखा। अब नहीं होता तो पता नहीं, ये लॉस में ही होता। तो दैट्स वाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स शोइंग 33 करोड़ और नेट प्रॉफिट इज शोइंग 29 करोड़। तो दैट मीन्स इट इज़ प्रॉफिटेबल इन द ईयर 2021। तो हमारा प्रॉफिट शो हो रहा है। तो दैट्स मीन्स कि हाँ, लेंसकार्ट ने 2021 में प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज़ फाइन। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड ये अगर मैं यहाँ पर या पॉजिटिव साइन है, यहाँ देखूँ क्या है प्रॉफिट के जो घट के आया है, क्या क्या चीज़ें घटी है वो इसमें शो हो रहा है, क्या क्या भी एक्सक्लूड्स है, एक्सेप्शंस हैं, वो सब चीज़ें शो कर रहे हैं। बट इतना मत जाओ आप। सिंपल सा, आप एक सिंपल एनालाइज करने के लिए जस्ट चेक इन स्क्रीनर ऐप और आप जस्ट यही चेक करिए कि कितना प्रॉफिट है। तो दैट इज़ शोइंग 29 करोड़। यस, आपको ये दिख रहा है कंपनी इज़ इन प्रॉफिट, दैट इज़ फाइन। नेक्स्ट ईयर अगर हम देखें, नेक्स्ट ईयर सेम कंपनी ने कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा करे, देन उसके बाद सेम इसी तरीके से एक्सपेंस करते हुए उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया 108 करोड़ रुपीज़। तो दैट मीन्स 108 करोड़ रुपीज़ उनका क्या हुआ, उन्होंने 1 सेकेंड, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका निकल के आया 108 करोड़, मतलब मीन्स इनका लॉस आया है इन द ईयर 2022। सेम थिंग इज़ हैपनिंग in 2023 is also, that is around 97 crore. Okay, and in 2024 it is showing how much, that is 59 crore. That is showing good. Yes, it is showing good. So positive आ रहा है हमारा प्रॉफिट, that is showing good. तो 2024 में दैट इज़ प्रॉफिट, इट इज़ शोइंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज़ शोइंग 59 करोड़ एंड इन 2025 दैट इज़ शोइंग इट्स अराउंड 385 करोड़। तो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, कंपनी इज़ ग्रोइंग एंड कंपनी इज़ अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज़ गुड साइन। सो आफ्टर पेड टैक्स दैट इज़ द एक्चुअल प्रॉफिट विच इज़ शोइंग हेयर। Net profit is here, that is 29 crore in 2021 and 102 crore loss in 2022 and 64 crore loss in 2023 and after tax this is showing. So in 2024 that is showing 10 crore loss and now it is showing profit suddenly, that is 297 crore after paying the tax to the government authorities. So हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है that is 297 करोड़। So currently कंपनी 2025 में 297 करोड़ प्रॉफिट अर्न कर रही है, that means एक गुड साइन है, ओके साइन है। अब हमें और एनालाइज करना चाहिए, आपको भी चाहिए, आप चेक करिए और वीडियोस देखिए या गूगल सर्च किए यूज़ फॉर चैट जीपीटी हेल्प, वहाँ जाके आप यूज़ करिए उनका, वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन गेन करिए कि मतलब क्या ये कंपनी किस तरीके की है, इस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी हम तो फाइनल अकाउंट इसका एनालाइज कर रहे हैं। अब इन्होंने 385 करोड़ किस तरीके से सडनली इतना आईपीओ लाने से पहले इतना आ गया, कैसे आया। अब ये चीज़ का आप थोड़ा एनालाइज करें अपनी तरफ से भी, तो आपको और अच्छा नॉलेज मिलेगा कि हाँ 385 करोड़ कैसे सडनली, कैसे भाई 59 करोड़ हमारा क्या कहते हैं 10 करोड़ का लॉस था प्रीवियस ईयर, उससे प्रीवियस ईयर भी लॉस था, सडनली आईपीओ आया, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना सारा प्रॉफिट, हाउ समथिंग इज़ हैपन, कुछ भी हो सकता है। तो यू शुड, आपको नॉलेज लेना चाहिए, जाना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, जो कि आपको एक हेल्प मिलता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो फ्रॉम माई साइड जो भी स्क्रीनर में हमें दिख रहा है दैट इज़ ओके साइन फ्रॉम माई साइड कि आफ्टर प्रॉफिट दैट इज़ शोइंग 297 करोड़, दैट इज़ ओके। जो हमें स्क्रीनर ऐप में दिख रहा है जो प्रॉफिट, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि एज़ पर स्क्रीनर ऐप जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिले दैट इज़ राइट। सो दैट इज़ 297 करोड़, इट इज़ ओके। दैट कंपनी ने अपने
अपने जितने भी उसके शेयर होल्डर्स है, इससे पहले लिस्टेड होने से पहले, प्राइमरी मार्केट में पैसा लेने से पहले इन्वेस्टर से, उससे पहले जितने भी इनके शेयर होल्डर्स है उससे पहले इन्होंने किसी को डिविडेंड्स दिया। डिविडेंड्स वो पार्ट होता है जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर से भी उस प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करती है। तो दैट पार्ट जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती हैं, वो एक डिविडेंड के नाम पे शो करती हैं। वो डिविडेंड उनको मिलता है, तो वो प्रॉफिट में से ही मिलता है, उनके रिज़र्व में से मिलता है। कंपनी हर साल प्रॉफिट बनाती है, ज़रूरी नहीं है कंपनी हर साल अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे। वो अपने रिज़र्व्स को भी बढ़ाती हैं, रिज़र्व्स को भी बढ़ाने में लगा देते हैं, वो पैसा रिज़र्व्स में रख देते हैं। तो वो कंपनी के फ्यूचर्स में ग्रोथ में, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में उस पैसे के यूटिलाइज़ किया जाता है, जो कि कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो किसी भी कंपनी के पास अगर रिजर्व्स होते हैं, दैट मीन्स कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए या इवन कुछ भी ऐसा आए जिनको उनको पैसा यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत पड़े, तो वो वहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसलिए कंपनी का रिज़र्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो दैट इज़ इसलिए कंपल्सरी नहीं है कि कंपनी डिविडेंड दे। कंपनी डिविडेंड के अलावा अपने शेयर होल्डर को बोनस भी देती है। वो अपने शेयर होल्डर को बोलती है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं, जिनके पास मेरी कंपनी के 2 शेयर्स हैं, उनको हम 1 शेयर बोनस में प्रोवाइड करते हैं, बोनस में देते हैं। तो दैट्स मीन्स 2:1 रेशियो के हिसाब से कंपनी बोनस इशू करती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के शेयर होल्डर के अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करती रहती है, ताकि इन्वेस्टर्स उस कंपनी से मोटिवेट रहे कि वो भी अर्न करे, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करे वो भी अर्न करे। तो दैट्स वाई डिविडेंड इज़ इम्पॉर्टेंट एंड बोनस शेयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो एक कंपनी से लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहते हैं, जिससे कि कंपनी ऐसे शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से इन्वेस्टर भी लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहते हैं। तो दैट मीन्स प्रॉफिट इज़ ओके 2025 ओके, प्रॉफिट इज़ ओके। तो मेरे को तो ओके लगी कंपनी, प्रॉफिट ओके है। कंपनी का 385 करोड़ आ रहा है प्रॉफिट। इट्स मीन्स इसके बाद भी कंपनी ने ओवर वैल्यूएशन में शेयर निकाला है, दैट इज़ 402 रुपीज़, 402 रुपये का शेयर इनका मार्केट में आ रहा है। 4 तारीख इनका लास्ट डेट है, 4 नवंबर। इसके बाद वो क्या कहते हैं 402 में जब ओपन होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन कि ग्रे मार्केट प्राइस की कितना है, उस हिसाब से वो बढ़ेगा भी। तो इट मे बी 402 से ये आगे जाए, इट मे बी पॉसिबल। सो हाँ, डिपेंड। कंपनी इतनी अच्छी है कि हाँ हर कोई जानता है, और लार्जेस्ट प्लेयर है इस फील्ड की, जो मार्केट में अभी उतरी है, जो कि शेयर मार्केट में आई है। तो इट्स अ जाइंट। तो मतलब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को। महंगा है, बट थोड़ा सा महंगा है, बट हाँ आपको अर्न करने में अब इतना ऑलरेडी बढ़ गया है कि फ्यूचर में आप जब अर्न करोगे तो कितना ही कमाओगे। बट डिपेंड्स, अगर कंपनी ज़्यादा ग्रो है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, हाँ, तो डेफिनेटली ये ग्रो करेगा, इससे भी ऊपर ग्रो जाएगा, तो डेफिनेटली आप भी कमाओगे। अदरवाइज़ आप अगर लेंसकार्ट ने डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को, बोनस शेयर इशू करे, तो आप लॉन्ग टर्म जब बने रहोगे तो आपको इस तरीके की बेनिफिट्स भी मिलेगा, इन केस लेंसकार्ट अगर ऐसा प्रोवाइड करती है। वैसे अभी तक हिस्ट्री में अगर हम देखें डेटा में, तो अभी तक कहीं भी किसी भी ईयर इसने डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। 0% शो कर रहा है। वी आर अज्यूमिंग कि ये प्रोवाइड करेंगे, तो दैट इज़ ओके। एक एज एन अकाउंटेंट अगर हम देखें, एनालाइज़ करना अगर हम देखें, तो हमें ओके दिख रहा है, दैट इज़ ओके। बाकी इट डिपेंड्स ऑन न्यूज़, इट डिपेंड्स ऑन डेटा विच इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जो कि आपको न्यूज़ में दिखे, या आपको पेपर में दिखे, वहाँ से ले सकते हो। आप इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर आता है, उसको ख़रीदो। इकोनॉमिक टाइम्स के पेपर में हमेशा जब भी कोई कंपनी आएगी ना IPO लेके, उस कंपनी का पूरा डेटा फ्रंट पे ज़रूर आता है। इकोनॉमिक टाइम्स में ज़रूर आता है, ET में। तो आप ET यूज़ कर सकते हो, जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है, जिनको आती है, जिनको नहीं भी आता है, जो कॉमर्स स्टूडेंट है, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, उनके लिए भी ये चैनल बहुत ईजी है, जिसमें आप ईज़िली फाइनल अकाउंट को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हो। एक बेसिक ट्रेडर के लिए, एक बिगिनर ट्रेडर के लिए दिस चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल, जिसमें आपको एक
एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी जिसमें आपको एक भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का एनालाइज करना आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो डिविडेंड नहीं है, कंपनी का ग्रोथ देखें तो कंपनी ने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी का है दैट इज़ 3 ईयर 64%, दैट इज़ ओके। 64% रेट के अकॉर्डिंग कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है, दैट इज़ ओके। एंड इट्स अराउंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इज़ शोइंग अराउंड 3 years at that is 64% also. So in sales growth and as per in profit growth, both are increasing with 64%. So that is fine, it is showing good. एक अच्छी कंपनी का निशानी है जो हमें शो हो रहा है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज़ शोइंग 4%. सो दैट इज़ गुड। नाउ हम बैलेंस शीट देख रहे हैं। सो बैलेंस शीट में हम देखते हैं क्या है। बैलेंस शीट में देखो हमने दिखाया है लाइबिलिटी साइड हमारा डेबिट साइड होता है, एसेट साइड हमारा क्रेडिट साइड होता है। तो देयर इज़ लाइबिलिटी जो कि इन्होंने अपर साइड दिखा रखा है और वर्टिकल फॉर्मेट में इन्होंने लाइबिलिटी का फॉर्मेट लिया हुआ है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिया हुआ है जहाँ पर इन्होंने लाइबिलिटीज़ ऊपर शो करी है और एसेट्स को नीचे शो किया हुआ है। तो देयर इज़ शोइंग लाइबिलिटीज़ जो कि इक्विटी कैपिटल्स दिखा रहा है। कैपिटल आपको बता दिए क्या होते हैं कैपिटल। ओनर कहीं से भी लेके आ रहा है कैपिटल अपने साथ, अपने थ्रू कहीं से भी कुछ पैसा घर से लेके आ रहा है जो बिज़नेस में लगा रहा है, वो ओनर्स की कैपिटल है। और जो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है वो अपने कैपिटल्स में जोड़ता जा रहा है, तो दैट इज़ ओनर्स कैपिटल, दैट इज़ शोइंग इन इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल अगर हम देखें तो दैट इज़ हर ईयर सेम ही रहा है 15 करोड़। सडनली इट इज़ शोइंग 150 करोड़। सो यू शुड टू बी एनालाइज, अपने सेल्फ भी एनालाइज करो। सो सडनली आप देखो इक्विटी कैपिटल इतना था बट सडनली 154 करोड़ हो गए। कैसे हुए आप देखो। रिज़र्व्स, अगर हम रिज़र्व्स देखें, कंपनी के रिज़र्व्स अगर देखें लेंसकार्ट के, तो दैट इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर, दैट इज़ गुड्स। देखो आप अगर देखो यहाँ पर दैट इज़ 2368 इन 2021, 2020 में 2918 और 2023 में 5441 एंड मार्च 2024 में 5467 एंड मार्च 2021 में दैट इज़ 5777. सो रिजर्व्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर, सो दैट इज़ द गुड साइन एज़ पर अकाउंटिंग टर्म्स। सो हमारे फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे शो भी दिख रहे हैं, तो जिसमें हमें ये दिख रहा है कि इक्विटी कैपिटल्स भी बढ़े ईयर बाय ईयर एंड रिज़र्व्स भी बढ़े ईयर बाय ईयर। बोरोइंग्स अगर हम देखें, बोरोइंग्स देखें तो हाउ बोरोइंग्स क्या होते हैं। बोरोइंग्स होते हैं कंपनी के लाइबिलिटीज़। कंपनी ने उधारी ले रखा है, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है जो शॉर्ट टर्म में देने हैं, कोई लॉन्ग टर्म में देनी है। ऐसा पैसा जो कंपनी ने बाहर बैंक से लिया हो या अपने अपनी कंपनी के नेम के थ्रू किसी और से लिया हो, लेंडर से लिया हो, तो दैट पार्ट लोन्स, इस तरीके की चीज़ें वो हम बोरोइंग्स में शो करते हैं। तो दैट इज़ शोइंग इन बोरोइंग्स। और अदर लाइबिलिटीज़ जो कि शॉर्ट टर्म्स लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखने हैं पॉजिटिव में साइन क्लिक, पॉजिटिव पे क्लिक करिए। बोरोइंग्स क्या क्या बोरोइंग्स है आप जाके खोलिए, इसे देखिए, चेक करो, इंस्टॉल करो, चेक करो, कंपनी को एनालाइज करो, इसको खोल के देखो, पढ़ो। ये आपको पता लगेगा कि एक कंपनी में कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ कहाँ पैसा आ रहा है, कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है। अदर लाइबिलिटीज़ में ये दिखेगा। तो रिज़र्व्स अगर हम देखें, रिज़र्व्स भी बढ़े हैं। बोरोइंग्स अगर रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं दैट इज़ अ गुड साइन। अगर बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं दैट इज़ अ गुड साइन, नो। क्योंकि बोरोइंग्स मतलब उधारी अगर कंपनी की ज़्यादा हो रही है हर साल, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, दैट इज़ कंपनी उधारी में जा रही हैं। अगर मैं देखूं ईयर बाय ईयर 30 था 2021 में 34, 2023 में 934, तो दैट इज़ इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। एंड नाउ इन 2025 दैट इज़ 2740।
दैट इज़ 2740 करोड़। सो दैट्स मीन्स इसका मतलब क्या है, तो कंपनी की उधारी बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ी है और नाउ इन थाउजेंड्स में है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन कि कंपनी पे उधारी है, डेट्स है कंपनी पे। नाउ अगर हम बात करें एसेट साइड की, एसेट्स में हमें दिख रहा है, एसेट्स में हमें क्या है, एसेट्स में 2021 में हमारे पास फिक्स एसेट्स थी 337 की। फिक्स एसेट्स अगर हमारी बढ़ेगी ईयर बाय ईयर, दैट इज़ अ गुड साइन, दैट इज़ अ गुड साइन ऑफ कंपनी की ईयर बाय ईयर फिक्स एसेट इज़ इंक्रीजिंग, ईयर बाय ईयर फिक्स एसेट इज़ इंक्रीजिंग, दैट इज़ इंक्रीजिंग, दैट इज़ अ गुड साइन। सो जो कि हमें देखने को मिल रहा है। नाउ इट इज़ इन 2025 6,231 करोड़ विच इज़ स्टार्टिंग इन 2021, जो कि हुई थी 337 से, देखो इंक्रीज़ हुआ। तो फिक्स एसेट्स हमारी कंपनी में बढ़ी, मतलब हमारा बिज़नेस ग्रो हो रहा है, लेंस कार्ड का बिज़नेस ग्रो हो रहा है फिक्स कार्ड में, फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट बेस खरीदते या इंक्रीज़ करते करते जितना फिक्स एसेट्स बढ़ रही है तो कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी में पैसा लग रहा है, स्टोर्स खुल रहे हैं, CWIP। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स भी देखो, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, तो दैट इज़ अ गुड साइन। अदर एसेट्स, करंट एसेट्स इंक्लूड होंगे इसमें। ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें क्या देखने को मिला, टोटल एसेट्स भी इंक्रीज़ कर रही है एज़ पर कंपनी की फाइनल अकाउंट जो कि हमें स्क्रीनर में दिखे हैं, जो जिस हिसाब से दैट इज़ शोइंग गुड। एक अकाउंटिंग पर्पस के दैट इज़ शोइंग गुड। नाउ कम्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने ये बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने ये बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये शो करता है कंपनी में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो एक सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, एक सेक्शन हमें बताता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिज़नेस के कोर बिज़नेस से कितना पैसा आया वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड होती हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी ने इन्वेस्ट कहाँ किया, कहाँ से इन्वेस्टमेंट अपनी तोड़ी, इन्वेस्टमेंट बाय किया या सेल किया कहीं, वो चीज़ें दिखाती है हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। एंड तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें ये दिखाता है कि कंपनी ने लोन कहाँ से लिया, किस को उधारी दी। ये इस तरह की एक्टिविटी ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो होती है। सो जो पॉजिटिव नेगेटिव जो अमाउंट आता है वो शो होता है हमें इसमें। अगर पॉजिटिव शो होता है तो इट मीन्स कंपनी के पास पैसा है, कैश पड़ा हुआ है, इट इज़ गुड साइन फॉर द एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक अच्छी निशानी है। और अगर वो नेगेटिव में है तो इट मीन्स कंपनी ने जो पैसा कमाया है वो भी बाहर लगा दिया, वो भी फ्लो कर दिया, आउटफ्लो कर दिया अपनी कंपनी से, वो पैसा भी नहीं है। जो प्रॉफिट कमाया वो भी नहीं है, जो कंपनी के पास कुछ कैश नहीं पड़ा, सब उधारी पे चल रहा है। मतलब जो पैसा था जेब में सब बाहर कर दिया, कहीं ना कहीं लगा दिया। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर दी तो जेब से पैसा गया है, तो इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव साइन। बट इट शुड बी ऑन द पॉजिटिव साइन, जो कि कंपनी के पास कैश होना ज़रूरी है। अगर कैश होता है तो इट मीन्स दैट मीन्स कंपनी किसी भी स्टेज में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड साइन, बट नॉट कंपल्सरी कि कंपनी लोन्स पे भी, उधारी पे भी अपना बिज़नेस रन करती हैं और बहुत अच्छा करती हैं। तो दैट इज़ शोइंग 2021 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में देखें तो बिज़नेस ने लॉस किया, बिज़नेस ने पैसा फ्लो किया, आउटफ्लो किया। 2023 में पॉजिटिव आया, 2024 में पॉजिटिव, और नाउ इन 2025 में 1231 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव है। तो इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा इधर उधर एक्सपेंस करके ऑपरेटिंग से जो पैसा आया हुआ है पॉजिटिव में साइन कर रहा है, मतलब दैट इज़ 1231 करोड़, दैट इज़ गुड साइन। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अगर मैं देखूं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शोइंग कि कंपनी ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया। देखो मार्च 2021 में 115 करोड़ किया, बेचा 421 करोड़ का 2022 में, सेल किया, यहाँ से पैसा गया 160, 2025 में भी पैसा गया 262 करोड़ का, मतलब इन्वेस्टमेंट इन्होंने तोड़ी है अपनी कहीं से।
आप देखो फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट थोड़ी होगी, इट मीन्स उन्होंने अपने बोरिंग्स घटाए होंगे। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहाँ जा रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर हम देखें 2021 में फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट इज़ शोइंग इन नेगेटिव कि कंपनी ने उधारी दिया, मतलब कंपनी ने पैसे उधारी में ज़्यादा दे दिए होंगे, तभी कंपनी के पास पैसे नहीं बढ़े। अगर बैंक से लिया होता, पैसा होता तो कैश फ्लो इज़ इन पॉजिटिव, कैश फ्लो पॉजिटिव में होता, बट कैश फ्लो इज़ पॉजिटिव में नहीं है। तो कैश फ्लो पॉजिटिव में नहीं है, दैट मीन्स कंपनी ने क्या किया होगा? कंपनी ने ऑब्वियसली कंपनी ने पैसा दे दिया होगा, लिया नहीं और बाहर उधारी पे दे दिया होगा। तो दैट्स वाई इट इज़ शोइंग इन नेगेटिव। सो ठीक है, तो हमें दिख रहा है नेगेटिव। पॉजिटिव इज शोइंग राइट कि पॉजिटिव अगर बढ़ रहा है तो इट मीन्स शोइंग कि उधार से पैसा ज़्यादा आ गया है। नेगेटिव थोड़ा सही है, ठीक है, बट हाँ पॉजिटिव ले रहे हो तो इट मीन्स एक नेगेटिव साइन ये भी है कि भाई तुम पैसा उधारी पे भी ज़्यादा ले रहे हो, तो दैट इज़ शोइंग इन पॉजिटिव। अब देखें मार्च 2025 में घटा हुआ है 535 करोड़ से। अब देखते हैं कैश कितना बचा सबको एडजस्टमेंट करने के बाद, कब कैश बचा। 2021 में कैश 18 करोड़ का नेगेटिव था, नेगेटिव कैश फ्लो था। 2023 में 285 करोड़। सो 2024 में 5 में इट इज़ ऑन पॉजिटिव साइन, दैट इज़ गुड साइन, दैट इज़ गुड। पॉजिटिव साइन में है तो दैट इज़ गुड। अब ये सारे रेशियोज़ दे रखे हैं, आप इस रेशियोज़ को देखो, पढ़ो। वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, इसके बारे में जानो। तो ये हमने इस कंपनी को एनालाइज़ किया, लेंसकार्ट को एक प्रॉपर समरी वे में, एक प्रॉपर तरीके से ओवरव्यू लेते हुए शॉर्ट टर्म में एक कंपनी की एकदम अच्छे से एनालाइज़ करना। एक स्टॉक ट्रेडर को, एक स्टॉक इन्वेस्टर को जो कि शेयर को इन्वेस्ट करे किसी एक अच्छी कंपनी में, जो कि हेल्प करे आपको, आपने ये इतना एनालाइज़ किया, इससे हमने ये देखा कि कंपनी का 2025 में प्रॉफिट भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, इवन कंपनी के पास रिज़र्व भी अच्छे हैं, लोन्स है कंपनी में, बोरोइंग्स है जो कि बोरोइंग्स है। बट हाँ ये अगर हम इसे थोड़ा सा इग्नोर कर दें तो हाँ बोरोइंग्स तो होंगे, ऑब्वियसली कंपनी अगर बिज़नेस करेगी तो बोरोइंग्स तो होंगे ही। तो दैट मीन्स हाँ ठीक है, तो कंपनी के अकाउंट सही दिख रहे हैं। और एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग हम देखें, फ्यूचर के अकॉर्डिंग देखें तो हाँ कंपनी ग्रो ज़रूर करेगी, बट महंगी है, ओवर वैल्यूड है। जो शेयर्स ने मार्केट में निकाले वो थोड़े ओवर वैल्यूड है, वो महंगे हैं। अब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी तो तब हम कमाएंगे, कि इस हिसाब से हमारा पी रेशियो में दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट वो था, एनालाइज था लेंसकार्ट के लिए। फ्रॉम माई सजेशन एज़ पर कस्टमर डेफिनेटली आई गो विद दी वन एप्लीकेशन। एक लॉट के लिए डेफिनेटली मैं भी इसे सब्सक्राइब करूँगा, अप्लाई करूँगा, और फ्यूचर के लिए इस कंपनी को रोकूँगा ज़रूर, देखूँगा फ्यूचर के ग्रो के लिए। इट विल ग्रो डेफिनेटली, माई मनी विल ग्रो। 14,750 मतलब 15,000 अराउंड रुपीज़ आपके जाएंगे अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो के कंपनी में इस तरीके से पैसे रखते हो लगा के। तो दैट मीन्स विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द कंपनी फॉर ग्रो। कंपनी के ग्रो के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो दैट मीन्स एक एप्लीकेशन के लिए हम जा सकते हैं। एज ए कस्टमर मैं ज़रूर जाऊँगा। आई ट्रस्ट ऑन द लेंसकार्ट। मैंने लेंसकार्ट के बहुत सारे स्टोर्स देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो I can invest 15,000 on the लेंसकार्ट। I can, according to me, that's इसका जो नॉलेज जो मैं शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद एनालाइज़ करें, खुद जज करें। अपने स्टॉक ब्रोकर के एजेंट से अपने पूछिए, स्टॉक एडवाइज़र से हेल्प लीजिए। ये दिस चैनल ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़। इसका कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन से कोई इसका लेना देना नहीं है। हम स्टॉक रिकमेंड नहीं करते, हम इन्फॉर्मेशंस, एजुकेशंस, अकाउंट्स के बारे में पढ़ाते हैं, वो चीज़ें इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को स्टॉक पिक करने में हेल्प करे। तो मेरी वीडियो आज अगर आप लोगों को अच्छी लगे, अच्छा समझ आया, 1 घंटे लगा कि ये वर्थेबल है, कि आपने कुछ चीज़ें सीखी 1 घंटे में जो कि आपके लाइफ में आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा, आपको लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा फ्यूचर में,
आपको एक स्टॉक अच्छे से अच्छे स्टॉक पिक करने में आपको एडवाइस करेगा, हेल्प करेगा, अकाउंट्स को देखने में। वो मैंने तरीका बताया आपको स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है आज, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड अपने कमेंट्स भेजिए मेरे को। अगर कुछ अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मेरे को पर्सनली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने हर एक बंदे का उसको रिप्लाई करता हूँ उसमें। सो थैंक यू दोस्तों। माय नेम इज़ देवराज मंडल। जय हिंद, वंदे मातरम।